गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने एक ही समय में ये सब क्यों इस्तेमाल किया। रीज़न बिहाइंड दिस कि जिस भी समय आप ये वीडियो देखें, अपने आप को हमारे चैनल यानी हमारी वीडियो पर मौजूद पाएं। आप देख रहे हैं एएस कम्युनिकेशन और मैं हूं अंकी। यहाँ हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में। मास कम्युनिकेशन क्या है, मास कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडिटिंग। Editing is the process of preparing language, images, sound or video through correction, organization and other modification। यानी एडिटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने कंटेंट, चाहे वो लैंग्वेज हो, वीडियो हो, साउंड हो या कोई भी अदर कंटेंट हो, उसमें करेक्शन करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं, तो वो एडिटिंग कहलाती है। एडिटिंग एक कला है। जिस प्रकार लिखना एक कला है, उसी प्रकार एडिटिंग एक कला है। यहाँ हम न्यूज़पेपर के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि एडिटिंग क्या है, यानी राइटिंग फॉर्मेट में एडिटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या भूमिका है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एडिटिंग एक कला है। जिस प्रकार हम लिखना शुरू करते हैं, एक लेखक जब लिखना शुरू करता है तो संपादन यानी एडिटिंग उसके विचारों से ही शुरू हो जाती है। जब वो लिखने का विचार अपने दिमाग में लेकर आता है तो एडिटिंग वहीं से शुरू होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हम किसी एल्डर से, किसी बड़े से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो अपने दिमाग में ही उनसे बात करने के तरीके खोजने लगते हैं। अगर हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो जी, आप, हाँ जी, इस तरीके के शब्दों का जो है प्रयोग करेंगे। और वहीं अगर हम किसी छोटे भाई बहन या किसी छोटे पर्सन से बात कर रहे हैं जो हमसे उम्र में छोटा है, तो उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। यानी जब भी हम किसी चीज़ को जो किसी के सामने रखनी है, पेश करनी है, उसके बारे में सोचते हैं तो उसमें एडिटिंग का अपने आप ही विचार, उच्चारण जो है वो हो जाता है। एडिटिंग जो है उसका एक पार्ट बन जाती है। क्योंकि एडिटिंग यानी कुछ लोग इसे समझते हैं काटना, छांटना, कम करना, लेकिन एडिटिंग को अगर साफ शब्दों में समझा जाए तो एडिटिंग कम करना नहीं है, काटना नहीं है, बल्कि आपके कंटेंट को प्रेजेंटेबल बनाना है। उस प्रेजेंटेबल प्रक्रिया में चाहे आपको अपने कंटेंट को काटना पड़े, उसमें कुछ एडअप करना पड़े या उसमें किसी भी चीज़, शब्दों का निकालना या जोड़ना, ये सब चीज़ें जो है एडिटिंग में है। अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें तो एडिटिंग हर किसी की ज़िंदगी का एक पार्ट है। सोशल मीडिया पे आजकल पूरा वर्ल्ड है और वहाँ पे जब भी हम किसी फ़ोटो को डालते हैं तो एडिटिंग, कुछ एक लोगों का मानना है कि फ़िल्टर्स की दुनिया जो है वो हमारी बन चुकी है। हम लोग फ़िल्टर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ एक पर्सन्स कहते हैं हम लोग फ़िल्टर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन विदाउट फ़िल्टर्स भी आप लोग अपनी फ़ोटो में एडिटिंग करते हैं। वो किस प्रकार, यानी किसी चीज़ को आप, हो सकता है आपकी फ़ोटोग्राफ में कोई ऐसा पार्ट है जिसे आप दुनिया को नहीं शो करना चाहते, तो उसमें आप लोग क्या करते हो, क्रॉप करते हो। उसमें आप चीज़ों को कट करते हो, क्रॉप करते हो, तो वो भी तो एडिटिंग का ही पार्ट है। जब आप किसी अपनी फ़ोटोग्राफ में से कोई ऐसा पार्ट हटा रहे हैं जो आप दुनिया को शो नहीं करना चाहते हैं, यानी जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो आप लोगों को प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसमें जब आप किसी चीज़ को ऐड करें, किसी चीज़ को एडिट करें, तो वो आपकी जो है एडिटिंग कहलाती है। यहाँ हम एडिटिंग को न्यूज़पेपर के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, यानी राइटिंग मटेरियल के उसमें पढ़ रहे हैं कि एडिटिंग क्या भूमिका निभाती है, क्या इम्पोर्टेंस एडिटिंग की होती है। तो अगर एडिटिंग के कुछ एक रूल्स की बात करें, फर्स्ट आप लोगों का रूल होता है फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर। यानी हर न्यूज़पेपर का अपना अपना एक फॉर्मेट है, अपना एक स्टाइल है, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग अपनी न्यूज़ कंटेंट को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो आपको जिस भी न्यूज़पेपर के लिए आप एडिटिंग का काम कर रही हैं, तो फर्स्ट रूल आप लोगों के लिए होगा कि आप उसके लेंथ और स्टाइल यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यूज़ को अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर ही उसको काम करें, उसके लिए जो है उसके स्टाइल को चूज करें। सेकंड आप लोगों का रूल होता है मार्क कॉपी विद सेटिंग इंस्ट्रक्शन
नो कन्फ्यूज़न, यानी जब आप किसी कॉपी को एडिट करते हो, उसे मार्क करते हो, तो उसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश ना हो। आप लोग इस तरीके से उसे एडिट करें कि उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, वो क्लियर कट मैसेज जो आप लोगों तक देना चाहते हैं उस मैसेज को आप लोगों तक पहुंचाएं। रूल थर्ड आप लोगों का होता है चेक, यानी जब भी आप किसी न्यूज़पेपर के लिए एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको कंटेंट को, फैक्ट्स को चेक, क्रॉस चेक, मल्टी चेक करके ही उसकी एडिटिंग करनी है। जब आप एडिटिंग करोगे तो आपको कंटेंट को चेक, क्रॉस चेक और मल्टी चेक करना है कि उसके नेम, प्लेस, जो भी हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं क्या वो करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट रूल हमारा होगा कि हेडलाइंस। हेडलाइंस पे हम लोगों को ध्यान देना है कि एडिटिंग के दौरान हमें वही हेडलाइन यूज करनी है जो उसमें फिट बैठे, जो हमारी न्यूज़ कंटेंट के अकॉर्डिंग उस न्यूज़ पर जो है वो फिट हमारी होनी चाहिए। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कंटेंट है क्या हेडलाइन उसके अकॉर्डिंग है, तो वो आप एडिटिंग के दौरान ही कर सकते हैं। लास्ट रूल आप लोगों का रहेगा टू मेक श्योर योर कॉपी इज इजी टू रीड, यानी आप जिसे एडिट कर रहे हैं, जो आपने कंटेंट एडिट किया है वो इजी टू रीड होना चाहिए, वो लोगों को समझ आना चाहिए कि आप जो है लोगों तक क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग। एडिटिंग के कुछ एक सिद्धांत हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट इज कंसाइजनेस। अगर आप लोग मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने 7 C's पढ़े होंगे, जिनमें से एक सी हमारा कंसाइजनेस है, यानी अपनी स्टोरी को कंसाइज करके बताना, यानी कम शब्दों में अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करना, अपनी स्टोरी को किसी को बताना। कंसाइजनेस इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपकी स्टोरी को अप टू लास्ट तक वो उसे रीड करेंगे। तो आपको चाहिए कि हमें कम शब्दों में अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने रीडर तक पहुंचानी है। सेकेंड इज क्लैरिटी, यानी आप जो भी मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, रीडर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर आपको होगा, यानी जब आप एडिटिंग करेंगे अगर वो आपको क्लियर होगा तभी वो ऑडियंस को जो है वो क्लियर हो पाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्लियर यानी क्लैरिटी के साथ क्लियर मैसेज आप लोगों को दुनिया या जनता तक पहुंचाना है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आपको किसी का भी फेवर नहीं करना है। आपको जो चीज़ जिसे बतानी है दुनिया को, जिस कंटेक्स्ट में वो न्यूज़ है, वो रिपोर्ट है, आपको अकॉर्डिंग टू वैसे ही लोगों तक उसे पहुंचाना है। उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी बनावटी आप उसमें नहीं डाल सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए, जो उद्देश्य है आपका उस न्यूज़ को लेकर वो एग्जैक्टली वैसा ही लोगों तक पहुंचना चाहिए। फिर आप लोगों को एक्यूरेसी को ध्यान देना है, यानी सटीक, सही जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को लोगों तक वही पहुंचाएं। आप लोगों तक वही पहुंचाएंगे। आपको हमेशा चेक, क्रॉस चेक, मल्टी चेक के साथ ही अपने कंटेंट को जो है वो प्रेजेंट करना, उसमें किसी भी तरीके की गलती या मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल होगा रीडेबिलिटी, यानी आपका जो कंटेंट है वो रीडेबल हो, वो पढ़ने लायक हो। वो पढ़ने लायक तब होगा जब आप उसमें आसान शब्द और छोटे वाक्यों का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके कंटेंट को इतना टाइम दे कि उसे पूरा पढ़े। वो तभी आपके कंटेंट को पढ़ेंगे जब आप उनके अकॉर्डिंग उस कंटेंट को तैयार करोगे, और वो तभी होगा कि आपको कम शब्दों में, छोटे वाक्यों में अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो लोगों तक भेजना है। उसके लिए आप लंबे लंबे वाक्यों या बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपका जो मैसेज है वो जनता तक, ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कंप्लीटनेस। आप हमेशा कंप्लीट कंटेंट के साथ ही लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों तक अपना कंटेंट जो है वो कंप्लीट पहुंचाएंगे। अगर आप लोगों का कंटेंट आधा अधूरा हुआ तो आपका मैसेज जो आप लोगों तक कन्वे करना चाहते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो आपको हमेशा कंप्लीटनेस का पूरा ध्यान देना है। लास्ट इज ह्यूमन इंटरेस्ट, यानी लोग क्या चाहते हैं।
लोगों की क्या इच्छा है, लोगों का किस में इंटरेस्ट है, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि लोग हमसे क्या चाहते हैं, लोगों को पढ़ने का क्या तरीका है, लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, ना कि आप लोगों को क्या पढ़ाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एडिटिंग इन जर्नलिज्म। एडिटिंग एक फ्रेश इंप्रेशन के साथ आपके कंटेंट को जो है वो पब्लिक के सामने रखता है, क्योंकि विदाउट एडिटिंग अगर आप किसी चीज़ को लोगों के सामने रखेंगे तो वो अट्रैक्टिव नहीं होगी। बिकॉज जब भी हम किसी चीज़ के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी इवेंट या किसी घटना को कवर कर रहे हैं, उसकी पूरी नॉलेज हमें या किसी अदर रिपोर्टर को होगी। आम जनता जो घरों में बैठी है उसे उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और उसे हमें लोगों तक पहुंचाना है और अट्रैक्टिव वे में पहुंचाना है। तो एडिटिंग इसमें आप लोगों की बहुत अच्छे से मदद कर सकती है। नेक्स्ट इज फ्लो, यानी एक स्टोरी के फ्लो को बनाए रखने में एडिटिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हो सकता है कि आपके इवेंट या स्टोरी में कुछ एक पार्ट ऐसा है जो आपकी स्टोरी को कट कर रहा है, बीच में से उसके फ्लो को जो है वो तोड़ रहा है, तो उसको हटाने के लिए एडिटिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आपकी स्टोरी का फ्लो जो है वो कंटिन्यू लेवल पर बना रहे। नेक्स्ट इज इन्विटेशन, यानी एक एडिटिंग आप लोगों की कंटेंट में ऐसी भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आपका कंटेंट जो है वो लोगों को इनवाइट कर सके, लोग उसे पढ़ने के लिए मजबूर हों कि ऐसा क्या था आप लोगों की स्टोरी में। तो एडिटिंग अच्छे लेवल पर की जाएगी तो आपके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा पढ़ा जाएगा। अगर आप लोगों की स्टोरी अच्छी है और उसकी एडिटिंग जो है वो सही नहीं है तो आपकी जो मैसेज, आपका जो कंटेंट है आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो अधूरा रह जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एडिटिंग, कि एडिटिंग की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से हम जो है एक बेटर एडिटिंग जो है वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एडिटिंग, कि एडिटिंग की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से हम बेटर एडिटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो पहले स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो आपका पहला स्टेप रहता है रीड द टेक्स्ट, यानी अपने टेक्स्ट को, अपने कंटेंट को पहले पढ़िए, तभी आप एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को किसी अलग पर्सन, किसी साथ वाले पर्सन का या अपने फ्रेंड का मेकओवर करने के लिए कहा जाए कि आप उसका मेकओवर करें, तो उसके लिए आप लोग क्या टेक्निक यूज़ करते हो? क्या सीधे जाते ही चेंजमेंट करना शुरू कर देते हो कि इस चीज़ को हटाओ, ये हेयर कलर आप पे सूट नहीं कर रहा है, ये ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा नहीं है, हम लोग इसको और अच्छा निखारेंगे, आपको और अच्छा बनाकर दिखाएंगे? ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हो, सबसे पहले अगर आप लोगों को मेकओवर के लिए कहा जाए तो आपका पहला स्टेप यही होता है कि आप उस पर्सन को जो है वो निहारते हैं, आप उस पर्सन को देखते हैं, उसको जज करते हैं, उसकी पूरी क्वालिटी, उसके पूरे ड्रेसिंग सेंस को जो है वो देखते हैं कि वो किस तरीके का पर्सन है और कैसा उसका स्टाइल है। तभी तो आप उस स्टाइल को चेंज कर पाओगे ना, कि वो पहले कैसा था और हमें आफ्टर मेकओवर इसे कैसा बनाना है। हो सकता है वो पहले से ही ब्रिलियंट हो, ब्यूटीफुल हो, स्मार्ट उसकी पर्सनालिटी हो, तो आप उसमें क्या चेंजमेंट और लाके जो है उसमें चेंज कर सकते हो। जब आप किसी राइटिंग मटेरियल के लिए एडिटिंग करोगे तो उसके लिए भी आप लोगों को सबसे पहले चाहिए कि आप उसे पढ़ें। तो रीड द टेक्स्ट में आप चीज़ों को, आप कंटेंट को देखोगे कि उसका फ्लो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी लेंथ कितनी है, तभी तो हम उसमें एडिटिंग कर पाएंगे ना। आप लोगों को एक पेज पूरा राइटिंग मटेरियल दे दिया जाए तो पहले आप उसे पढ़ोगे, यानी रीड करोगे, तभी आप उसकी कमियां, उसकी खामियां, उसकी अच्छाइयां जो है वो बता पाओगे कि ऐसा है, इस टेक्स्ट में या इस राइटिंग मटेरियल में ये प्रॉब्लम है, ये मिस्टेक्स हैं। तो सबसे पहला आप लोगों का प्रोसेसिंग में स्टेप यही रहेगा कि आप अपने टेक्स्ट को, अपने कंटेंट को पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप आप लोगों का रहेगा लाइन एडिट, यानी जब आपने पूरे कंटेंट को पढ़ लिया है, अब आप लाइन टू लाइन जो है वो एडिट करोगे। लाइन एडिटिंग में आप लोग देखोगे कि वर्ड्स वो रिपीट तो नहीं हो रहे, या सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ों का ध्यान देना है कि वर्ड्स की स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं, या जो हम लोगों ने वर्ड या सेंटेंसेस यूज़ किए हैं वो कंप्लीट होने के साथ साथ बोरिंग तो नहीं है। तो आप लाइन एडिटिंग में इन सब चीज़ों का ध्यान दोगे कि जब हम लाइन टू लाइन एडिट करना शुरू करेंगे
तो हमारी लाइन में कोई भी वर्ड जो है वो रिपीट ना हो, सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो। इनकम्प्लीट सेंटेंस से आप लोगों का मैसेज जो है वो कन्वे नहीं हो पाएगा। तो आप रीड करने के बाद लाइन एडिटिंग शुरू करोगे, और लाइन टू लाइन जब आप एडिट करोगे तो उस दौरान आपको ये देखना है कि हमारे वर्ड्स रिपीट ना हो, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो, ना कि इनकम्प्लीट। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का होता है कॉपी एडिट, यानी अब जो आपका पूरा कंटेंट है, जो पूरे कंटेंट की कॉपी है, अब आप उसे एडिट करना शुरू करोगे। जहां आपने लाइन टू लाइन एडिट किया, अब आप कॉपी एडिट करोगे। कॉपी एडिट में आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स देखोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखोगे, पंचुएशन मिस्टेक देखोगे। तो आपको पता होगा कि पंचुएशन हमारे वाक्य का अर्थ का अनर्थ बना देती है। तो आपको पंचुएशन का ध्यान रखना है कि कहाँ कोमा, सेमीकोलन, जो भी हम लोगों ने यूज किया है, क्या वो करेक्ट या सही जगह पे जो है वो लगा है, या गलत ही हमारे मीनिंग को जो है वो लोगों के सामने रख रहा है। तो आपको कॉपी एडिट में इन सब चीजों का जो है वो अच्छे से ध्यान देना है। लास्ट स्टेप हमारा रहेगा प्रूफ रीड, यानी हम अब अपने कंटेंट की, हमारे राइटिंग मटेरियल का प्रूफ रीड करेंगे, जो कि हमारी फाइनल स्टेज यानी लास्ट लुक जिसे आप बोलते हैं वो होगा। इसमें हम चेक करेंगे हमारी जो स्पेलिंग्स है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, हमारे जो मिस्ड वर्ड्स हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमारे कंटेंट में कुछ मिसिंग है, कुछ इज, एम, आर, द, इस तरीके के वर्ड्स जो हैं आप लोगों के मिसिंग हैं। आप इन सब चीज़ों का इसमें जो है वो ध्यान दोगे, और आप लोग जो है स्पेस यानी अनवांटेड स्पेस जो है, आप इसमें जो है आप लोग अनवांटेड स्पेस का ध्यान रखोगे। यानी आपने अब क्या किया कि हमने रीड कर लिया, हमने लाइन एडिट कर ली, हमने कॉपी एडिट कर ली, सभी मिस्टेक्स सब निकाल दिए। अब हमारा लास्ट लुक यानी प्रूफ रीडिंग हम लोग करेंगे, जिसमें हमारे किसी भी तरीके की मिस्टेक्स की जो गुंजाइश है वो ना रहे। प्रूफ रीडिंग होती है कि हमने अब अपना काम पूरा कर दिया है, अब हम अपने जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, उसकी फाइनल लुक को जो है वो देखेंगे कि अब तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। दैट इज योर एडिटिंग, यानी कुछ भी उसमें ऐड करना हो, एडिट करना हो, कट करना हो, वो उसमें इंक्लूड होगा। सरासर आप ये नहीं कह सकते कि हमें एडिटिंग में काटना ही है, नो, उसमें हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको एडिटिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।